Jai Hind students. Today we will solve exercise 12.2 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Exponents and Powers. Students, हम एक एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और यूजुअल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें यूजुअल फॉर्म की। यूजुअल फॉर्म नंबर्स की वो होती है बेटा जहाँ पे आप नंबर्स को एज इट इज़ रीड करते हैं। जैसे कि आप बचपन से कोई भी नंबर आपके सामने लिख दिया जाए, आप उसको रीड कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 232, इसको हर कोई रीड कर लेगा। जैसे मैं बोलूँ 54200, इसको भी हर कोई रीड कर लेगा। क्या करेगा वो? 54,200, इसको 232। अब बात करें ऐसे 0.2354, इसको भी हर कोई रीड कर लेगा। मैं रीड करते हुए ही लिख रहा हूँ बल्कि यहाँ पे। तो जब नंबर्स को हम एज इट इज जैसे लिखे रहते हैं उसी फॉर्म में लिख दें तो वो आपकी क्या होती है? यूजुअल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब जितने भी नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे हुए हैं सब यूजुअल फॉर्म में लिखे गए हैं। तभी यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप फोर्थ क्लास के बच्चे को बोलोगे, फिफ्थ क्लास के बच्चे को बोलोगे, जो मैथ साइंस साइड से नहीं है उस बच्चे को भी बोलोगे, या किसी को भी अपने आप बड़े को भी बोलोगे, वो इसको रीड कर लेंगे आसानी से। क्या करेंगे? 0.0000 जितने भी जीरो हैं 837 बोल देंगे आगे से। लेकिन कहीं कहीं पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है जब इतने बड़े नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें फटाफट बोलना हो और जल्दी से समझ में आने वाले हो, यहाँ पे देखो बेटा, मैं जब आपको बता रहा था तो मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे काउंट करना पड़ा 0.00 कितने जीरो है, फिर ये देखना पड़ रहा है ना। तो किसी को बताना हो तो मैं एकदम से बता नहीं पा रहा। तो यहाँ पे इनको ईजी करने के लिए हमने कौन सी फॉर्म का यहाँ पे यूज किया? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जहाँ पे नंबर्स को क्या कर लिया जाता है ना, थोड़ा छोटा कर लिया जाता है, 10 की पावर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि 230000000। ईजी से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये नंबर है आपके पास। अब मैं एकदम से किसी को बताऊँ ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले वंस, टेंस, 100,000 ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जीरो लगे होते हैं ना ज़्यादा, तो जीरो को क्या करना कर दिया जाए? 10 की पावर में थोड़ा कन्वर्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा? बोलने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें? ये तो आपकी यूजुअल फॉर्म होगी, क्योंकि नंबर्स को एज इट इज लिख दिया गया है। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसकी एक प्रोसेस है। आपको क्या करना पड़ता है? जो भी आपको नंबर दिखे इसमें अदर देन जीरो, जीरो के अलावा जो भी नंबर दिखे, तो 2 और 3 दिख रहा है ना, तो शुरुआत तो 2 से हुई। तो फर्स्ट नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यूनिवर्सली सबके लिए एक जैसी। तभी इसका नाम स्टैंडर्ड फॉर्म ही कह दिया गया। सब जगह एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाएंगे और पहले नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। अब पहला नंबर क्या है? 2 है, तो 2 के बाद आपको डेसिमल लगाना है। अब आपको काउंटिंग करनी है। देखिए, आप राइट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते वक्त आपको काउंटिंग करनी है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। और जितने भी जीरो है ना, अब आपको जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आप लिखेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। सही है ना? आप राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 प्लस में आएगा। जब आप राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तब आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर हो 54792। डेसिमल हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद ही लगेगा यूनिवर्सली, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5.4792 10। नंबर जो आपके अदर देन जीरो होंगे वो तो पूरे के पूरे लिखे ही जाएंगे, सारे के सारे नंबर लिखे जाएंगे, चाहे कितना बड़ा। अगर लास्ट में एक ही जीरो होता, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता, जैसे मैं एक नंबर बताता हूँ आपको 2372496 ठीक है, ये नंबर हो। आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए किसने बोल दिया, तो यहाँ पे कैसे करोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2.372496 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। काउंटिंग तो आप राइट हैंड साइड से करोगे यहाँ पे जैसे कर रहे हो, और आपको फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल लगाना है, ना कि आप ऐसा करोगे यहाँ पे लगा दोगे डेसिमल। नहीं, फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल लगाना है। अब मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा नंबर हो 5000000, ये नंबर है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद ही लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर के बाद जीरो लगाऊँ तो नंबर तो है ही नहीं ना कोई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
और दूसरे वर्ड में आप सीधे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद डेसिमल लगाओगे तो फिर जीरो तो लिखते ही नहीं ना, जीरो ना लिखना पड़े, इसलिए तो ये ईजी कर लिया हमने। अब इसको हर कोई आसानी से पढ़ सकता है, जल्दी जल्दी भी बता सकता है। 5.4792 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, वरना इसको रीड करने में बहुत टाइम लगता है, वंस टेंस हंड्रेड, पहले तो जीरो काउंट करने पड़ते हैं, फिर इसकी पोजीशन काउंट करके फिर इसको सेपरेट करके इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमको रीड करना पड़ता। तो ये ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज की गई कब, जब आपके पास बड़े बड़े नंबर हों, जैसे ये नंबर है, देखिए इतना बड़ा नंबर है, मैं इसको आपको भी अगर मैं बताऊँ तो मैं कैसे बताऊँगा, 602, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, इतने जीरो, आप देखो ना कितना लेजीनेस आ रही है यहाँ पे इसको रीड करने में। तो इस ऐसे नंबर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाता है। और कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा के। अब कुछ और नंबर्स के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा नंबर हो, आपकी बुक में तो नहीं है फिर भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास हो 527 301, मान लीजिए इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको देखिए डेसिमल जो आपका है, आपको सिर्फ एक प्लेस मूव करवाना है। यहाँ पे आप ये नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 और आप इसको लिखने लगे 1.527301 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 5 6, ये अगर लिखने लगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डेसिमल यहाँ तक मूव हो चुका है। यहाँ तो बेटा देखिए ना, यहाँ तो यहाँ से आप ये समझ लो कि यहाँ डेसिमल ऐसे लिख रखा है ये नॉर्मली, क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में 0.0 लगा लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये इसके आगे 0.0 लगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यहीं से काउंट हो रहा है। तो इसमें तो डेसिमल लास्ट में था इधर साइड को, लेकिन यहाँ डेसिमल आपको यहाँ है और आपको सिर्फ एक प्लेस मूव कराना है। तो एक प्लेस मूव कराने के लिए आपको सिर्फ ये करना है 5, एक ही तो डेसिमल प्लेस करा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो सिर्फ एक प्लेस मूव करवाया आपने, तो एक पावर आएगी आपकी कैसे, 1.527301 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। सभी टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए ना आपको। जैसे ये है नंबर 2324.7291, आपको इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल तो आएगा फर्स्ट नंबर के बाद ही, और डेसिमल आपका यहाँ ना हो के अब यहाँ है। कहने का मतलब कि डेसिमल इसमें ना होने की बजाय यहाँ पे रखा ही हुआ है, और आपको डेसिमल अब यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो आपको कितने प्लेस मूव कराना है, 3 प्लेस, तो 2.3247291, तो आपने कितना प्लेस मूव कराया, 1 2 3, यहाँ से यहाँ गया ना, तो 10⁻3। तो राइट हैंड साइड से जैसे आप लेके आते हो इधर को, प्लस साइन के साथ पावर आती है। गॉट इट? ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं कुछ और टाइप्स। मान लीजिए आपके पास नंबर ऐसा हो 0.00237। अब आपको जब इस तरह से लिखा हो, जीरो ज़्यादा, डेसिमल ज़्यादा उधर को चला गया ना, ज़्यादा इधर चला गया, तो आपको अब काउंटिंग इस तरफ से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है। तो लेफ्ट साइड से करने में आपकी पावर जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो दो तरह के टाइप हैं, एक तो मैंने आपको ये सिखा दिया, अब ये दूसरा है जिसमें डेसिमल ज़्यादा इधर को आ गया है, क्योंकि मैंने तो बताया था ना आपको, अदर देन जीरो के बाद जो भी नंबर बचते हैं, जैसे ये नंबर बच गया ना अदर देन जीरो के बाद 2 3 4 7, नॉर्मली आपको दिख भी रहा है, तो फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल लगेगा। और काउंटिंग अब यहाँ डेसिमल चला गया तो डेसिमल यहाँ से काउंटिंग होगी। इन क्वेश्चंस में डेसिमल आप यहाँ से सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल है नहीं पहले से, बाद में हम खुद से लगा सकते हैं 0.0 करके, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर के आगे। 2.0 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं 5 नंबर आपके आ रखे हैं, आप पेपर में 5.0 लिख दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5.05 ही है ना। ऐसे ही, लेकिन हम किसी नंबर के यहाँ जीरो नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए आपके 2 3 4 7 है, तो यहाँ डेसिमल नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं किसी भी नंबर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ में हमने सपोज कर लिया कि राइट हैंड साइड से मारना है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले ही यहाँ डेसिमल लगा रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड से काउंटिंग करो, यहाँ पे डेसिमल है ना आपका, तो देखिए 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद तो डेसिमल लगाना पड़ेगा ना आपको, आप पहले ये लिख लो 2.347। अब आपने क्या किया, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद किया ना, तो 10⁻³ आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाने में माइनस आएगा, और राइट हैंड साइड से आप जा रहे हैं तो प्लस आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए 0.00000002047, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, अदर देन जीरो के बाद ये नंबर बचता है, क्योंकि अब तो जीरो बीच में है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। तो 2047 ये पूरा नंबर है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, एक नंबर फर्स्ट नंबर के बाद,
तो आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.047 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, क्योंकि लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। अब याद करने का तरीका ये है, राइट हैंड साइड से जा रहे हो तो राइट हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा नेगेटिविटी आती है ना। या आप ऐसे समझ लो नंबर लाइन में आप जा रहे हो, राइट हैंड साइड को जा रहे हो तो प्लस नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाओ तो क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हो नेगेटिव आते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड से जब आप जा रहे हो तो आपके क्या होंगे, नेगेटिव आपकी पावर आएगी, और राइट हैंड साइड से जब आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखते हैं यहाँ पे जैसे लिख रखा है 0.1234, मैं गिन लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको कन्वर्ट करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको देखिए, इसको रीड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बताने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल ज़्यादा इधर को आ गया है तो यहाँ से काउंटिंग होगी, है ना, क्योंकि जीरो भी तो हटाने हैं यहाँ से सारे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको 8 के बाद डेसिमल लगाना है, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, डेसिमल इधर चला गया है काफ़ी। सेकंड पार्ट का क्या होगा, यहीं से काउंट कर लेते हैं, सीधा आंसर लिख लेते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 प्लेस के बाद ये, तो 9.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। फिर से काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फर्स्ट प्लेस के बाद आपका डेसिमल लगेगा यहाँ पर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं वहाँ, तो आपको तो अभी राइट हैंड साइड से करना है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 602, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको हम ये सपोज कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेसिमल को आपको कैच करना है। जिस नंबर में ना दिखे तो नंबर के लास्ट में डेसिमल में 0.0 लगा दीजिए आप आगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। लेकिन ऐसे में नहीं लगा सकते आप ना, कहीं भी पीछे साइड नहीं लगा सकते, आगे लगा सकते हैं। तो अब काउंटिंग करनी है। अब आपको काउंटिंग कहाँ से करनी है इसमें, तो इसमें तो राइट हैंड साइड से करनी है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे डेसिमल लाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। अब जब राइट हैंड से जा रहे हैं तो आपकी प्लस में पावर आएगी, और जीरो कोई भी नहीं लिखा जाएगा। 6.02, ये जीरो तो लिखा जाएगा क्योंकि बीच का है, 602 नंबर है ना पूरा। तो जहाँ तक नंबर आपके आएंगे अदर देन जीरो, वहाँ तक आपके पूरे काउंटिंग होगी, ठीक है ना। तो 6.02, और बाकी के जो जीरो हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपका डेसिमल का है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8.37 10⁻⁹। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस के बाद लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो तो क्या लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से गए। फिफ्थ पार्ट राइट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल वहाँ है ही नहीं, यहाँ है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3.186 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है। अब हमने एक्सरसाइज 12.1 में सीखा था कैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट में को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका यूज करेंगे। देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/, इसको तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 लिख सकते हैं। और अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो 10⁻⁻6 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी जगह हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला गए हम।
तो न्यूमरेटर में जब लाएंगे तो इसको ज़बरदस्ती तो पावर नेगेटिव हो जाती है। हमने 12.1 में सीखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास 12⁻⁻4 है तो 1/12⁻4 हो जाएगा। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये लिखा है तो इसका ये बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 1/10⁻6 बना हुआ है तो इसका 10⁻6 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, है ना। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट। अब देखिए ये है, अभी कितना लंबा नंबर है, अब आपको तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा जल्दी हम इसको रीड कर पाएंगे। तो अभी देखिए डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, तो आपको तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर के बाद लगाना है अदर देन 0। तो 0 जितने भी उनको छुपा लो, देखिए यहाँ पे 16 दिखा है तो 1.6 ये आपका आने वाला आंसर, ठीक है ना। और नेगेटिव में आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से आप कर रहे हैं। तो कितने बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो -19। थर्ड पार्ट, यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज, तो ये लिखा हुआ है पॉइंट में, तो इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, देखिए फर्स्ट नंबर के बाद ये आएगा अदर देन 0, ये है। अब यहाँ पे 5 पॉइंट आना चाहिए, लेकिन 5 पॉइंट क्या लिखूँ, कोई नंबर तो है ही नहीं। यहाँ तो ऐसा था 1.6 लिखा जाता है, यहाँ पे 5.0 लिख सकता हूँ जैसे जैसा, तो 5.0 लिख लो अगर कन्फ्यूजन है तो, वरना 5 लिख सकते हैं आप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁻7, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ तक पूरा काउंट करना है 5 तक, जैसे यहाँ तक 1 तक पूरा काउंट करोगे अब, ये नहीं कि ये 0 0 काउंट करो, आप फर्स्ट नंबर तक करना है काउंट जब आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो। यहाँ फोर्थ पार्ट देखते हैं, साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.00001275। अब फिर से यही है लेफ्ट साइड में, तो 1 2 3 4 5, तो 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07। अब फिर से लेफ्ट साइड में इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7.0, क्योंकि 7 के बाद लगेगा, अदर देन 0 7 ही है, तो 7.0 लिख रहा है तो 7 लिख लो नॉर्मली। तो कितने प्लेस मूव कराने पड़ा आपको, 1 2, लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये सीखने को मिला कैसे यूजुअल फॉर्म से नंबर को कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कर तो दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना यहाँ पे यूनिट्स भी लिखी हुई हैं, तो आपको आंसर में ना लास्ट में यूनिट जरूर लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में मीटर थी, मीटर, सेकंड में 1.6 गुलाम, यहाँ पे मीटर, फिर है आपकी मीटर, फिर लास्ट वाले में मिलीमीटर। ये यूनिट्स लगाना ना भूलिएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो था नहीं ऐसा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में यूनिट दी गई है, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप यूनिट भी जरूर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, आपको कन्वर्ट करना है उसको किस में, यूजुअल फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का पहचान कैसे करते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट नंबर डेसिमल लगा होता है। ये देखिए 3.02 4.5 3 1.5.8 3 पॉइंट, और नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में होगा, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है ना। हमने अभी डिस्कस भी किया था इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। अब लेकिन हमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, 3.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म मीन्स जैसे हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं नंबर्स को, ऐसे तो नहीं पढ़ते हम डेली लाइफ में, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम डेली लाइफ में नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3186 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है ना। तो हम रीड ऐसे करते हैं, या इसको ऐसे पढ़ देते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 जो भी आप पढ़ते हैं उसके आगे, ठीक है ना। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसी फॉर्म में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए 3.02, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10⁻+6, क्योंकि हमने 12.1 में सीखा था अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, इट मीन्स अगर 10 की पावर नेगेटिव में है, अगर आपको इसको पॉजिटिव में करनी है तो इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन मीन्स अगर इसकी पोजीशन आपकी न्यूमरेटर में है तो इसको पोजीशन की चेंज करके किस में लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया और पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, तो पावर 10 की क्या हो जाएगी, +6,
ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको और आपको ना डीपली समझा दूँ। देखिए 3.02 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 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 10, क्योंकि 10 की पावर 6 है, 10 रेज़ टू द पावर 6, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स। और या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.02 डिवाइड बाय 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको तो ये जो 7th क्लास और 6th क्लास में सीखा होगा आपने कि 3.02 डिवाइड बाय 1 फॉलोड बाय 60 कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 6 जीरो है ना, तो डेसिमल 6 प्लेस आपका क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड को, क्योंकि डिवाइड करते वक्त नंबर छोटा होता है ना, तो आपको डेसिमल को मूव कराना है 6 प्लेस लेफ्ट साइड को। यही तो आपने सीखा होगा, क्योंकि यूजुअल फॉर्म में आप ऐसे तो नहीं पढ़ते 3.02 डिवाइड बाय 1 फॉलोड बाय 6 जीरोज, आप तो यही पढ़ोगे ना 0.000 जो भी नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे 6 जीरोज हैं, तो आपको 6 प्लेस आपको मूव कराना है। 1 प्लेस तो पहले से है, बाकी कितने प्लेस आपको करवाने पड़ेंगे, 0 आपको 5 प्लेस तक लगाने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, देखिए 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ से आप मूव करा रहे हैं, तो यहाँ से मूव कराने के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो थे यहाँ पे, तो 6 प्लेस बाद ये आपका आंसर हो जाएगा यूजुअल फॉर्म, क्योंकि आप डेली लाइफ में नंबर्स ऐसे ही पढ़ते हैं, तभी इसको यूजुअल फॉर्म कहा गया है। एज यूजुअल, जैसे हम पढ़ते रहते हैं डेली लाइफ में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, तो तभी इसको यूजुअल कहा गया है। ठीक है ना। बी पार्ट करते हैं। सेकेंड 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 4 लिखा है, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहीं शिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो हमने शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि ये क्या था, माइनस में पावर थी, तो इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ा। यहाँ तो प्लस में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 1 फॉलोड बाय 4 जीरोज, क्योंकि 10 की पावर 4 है, तो ये क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 फॉलोड बाय 4 जीरोज। तो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड को मूव होता है, और जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को मूव होता है, तो इसमें कहाँ को मूव होगा, राइट हैंड साइड को। ये तो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको कितने प्लेस मूव कराने हैं, 4 प्लेस, तो 1 प्लेस ये तो बन जाएगा, बाकी कितने प्लेस आपको करने पड़ेंगे, 3 जीरोज लगाने पड़ेंगे। तो 45, तो एक प्लेस तो ये हो गया, अब 3 प्लेस और बचे 23.0, तो लास्ट में क्या आ जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको स्किप करेंगे, लिखेंगे 45,000। ठीक है। सी पार्ट, थर्ड पार्ट में आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8, तो कैसे करेंगे इसे, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में इसकी पोजीशन है तो इसको ले आएंगे डिनोमिनेटर में। अब हो गया 3/10 रेज़ टू द पावर 8, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर छोटा होगा, तो 3 के आगे मतलब पीछे साइड को क्या लगेंगे, आपके जीरोज लगेंगे। अब डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको 8 प्लेस आपको मूव कराना है डेसिमल, तो एक प्लेस तो पहले से है, आपको बाकी 7 जीरोज लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब देखिए काउंट कर लीजिए, आप देखिए 8 था ना, 8 प्लेस मूव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया, तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म आ चुकी है। फोर्थ पार्ट करते हैं। ये लिखा है 1.0001 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, पावर 9 पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब 1.001 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय 9 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 प्लेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड को मूव होते हैं, तो कितने प्लेस 9 प्लेस, तो 1 2 3 4 प्लेस तो यहीं पे वैसे ही मिल जाएंगे आपको, तो कितने प्लेस और लगाने पड़ेंगे, 4 प्लेस हो गए 5 और, क्योंकि 5 + 4 9, तो क्या हो जाएगा 1.0001 1 2 3 4 5.0। अब इसका कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद, तो 000 1 2 3 4 5, तो याद है ना डेसिमल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस के बाद डेसिमल। अब हमने इसको हटा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। अब करते हैं
फिफ्थ पार्ट 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 1 फॉलोड बाय 12 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको कितने प्लेस मूव कराना है? 12 प्लेस। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने में आगे की तरफ मूव होगा। एक प्लेस आपको ऐसे ही मिल गया क्योंकि ये अब आपको यहाँ से मूव कराना है। कितने प्लेस और बच गए? फिर एक प्लेस तो आपको ये 8 दे रहा है, तो कितने और? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया टोटल 12। देख लीजिए अब यहाँ से आप डेसिमल मूव करा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद डेसिमल लगा के 0 लगा लीजिए। बाकी आप नेक्स्ट लाइन में दोबारा लिख लीजिए इसको 5 8 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? आप डायरेक्टली इस लाइन में ये लाइन लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिक्स पार्ट 3.6149 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, 3.61492 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 1 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरोज, क्योंकि 10⁻6 है। और इसका हमने एक्सपेंड करके देख लिया है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे लिखेंगे तो कितनी बार? 10 बार, वो 6 बार होगा। तो 6 बार मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप यही लिख लिया करो, है ना? अब देखिए आपको 6 प्लेस मूव कराना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में आगे की तरफ को शिफ्ट होता है डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस तो यही हैं। आपको सिर्फ एक 0 देना पड़ेगा यहाँ पे 4920.0। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद डेसिमल मूव हो चुका है। तो आप इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हो? 3614920। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सॉरी यूजुअल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ में यही तो नंबर पढ़ते आ रहे हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें वन प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है। और इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? यूजुअल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? तो एक बुक का ढेर है जहाँ पे क्या रखा गया है? बुक्स को रखा गया है। और हर एक बुक की जो थिकनेस है वो कितनी है? 20 मिलीमीटर। तो कितनी बुक्स हैं यहाँ पे? 5 बुक्स हैं। ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 बुक है और हर एक की थिकनेस कितने हैं? 20 मिलीमीटर। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और बोलता है 5 पेपर शीट्स भी हैं। मान लीजिए पेपर शीट्स भी हैं 5, ये फिर ये, और हर एक की थिकनेस कितनी है? 0.016 मिलीमीटर। तो आपसे बोला है कि टोटल थिकनेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करना है आपको? 5 बुक्स की कर लीजिए पहले काउंट, फिर 5 पेपर शीट्स की कर लीजिए काउंट, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे आप? सबसे पहले टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय, एक की थिकनेस पता है हमें 20 मिलीमीटर, या आप ऐसे कर लीजिए 20 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर, 5 टाइम्स ऐड कर लीजिए। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से 20 को, क्योंकि हर एक का कितना है? 20 मिलीमीटर है। तो 25 या 100 मिलीमीटर। ये तो किसकी आ गई थिकनेस? 5 बुक्स की आ गई। अभी पेपर की रहती हैं, क्योंकि 5 पेपर शीट्स की थिकनेस कितनी है? हर एक की 0.016 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे मल्टीप्लिकेशन में ना डेसिमल में गलत कर देते हैं। तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, ये आ जाएगा मिलीमीटर। अब टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स एंड पेपर
सीड्स। तो क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल थिकनेस पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो 100 प्लस 0.080, तो टोटल कितना आ जाएगा 100.080 मिलीमीटर। अब नंबर्स को हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है आपको डेसिमल कहाँ से कहाँ तक मूव कराना होता है, फर्स्ट प्लेस के बाद। तो डेसिमल यहाँ तक तो मूव हो चुका है, तो फर्स्ट प्लेस के बाद आपको डेसिमल मूव कराना, तो कितने प्लेस और चाहिए आपको, 2 प्लेस। और राइट हैंड साइड से आप काउंट करें ना, ये इस तरफ से, तो कितने प्लेस बाद आएगा, 1 प्लेस बाद। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि आपने सिर्फ 2 प्लेस को मूव कराया। हमने एग्जाम्पल करवाया था इस टाइप का एक, है ना। आप दूसरे वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं 1.0008 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में अगर जीरो लगे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप लिख सकते हैं, इसके आगे मिलीमीटर लिखा जा सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। आप चाहे तो अपना आंसर इसमें भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।